वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो की टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो किस टॉपिक पर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम पूरा बिहार पॉलिटेक्निक 2025 में होने वाली क्या क्या प्रोसेस है, ताकि आप लोग को एग्जाम से लेकर आप लोग को एडमिशन तक बेस्ट ब्रांच बेस्ट कॉलेज के साथ एडमिशन हो जाए और कहाँ कहाँ आप लोग जॉब ले सकते हैं 2025 में। यदि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आज की इस वीडियो में पूरे लास्ट तक देखते रहिएगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारे पॉलिटेक्निक से रिलेटेड डाउट क्लियर हो जाएगा। और पॉलिटेक्निक के बारे में यदि 1% भी सोचते हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा पॉलिटेक्निक होती क्या चीज़ है। चलिए पॉलिटेक्निक के सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या होती है। पॉलिटेक्निक एक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला डिप्लोमा कोर्स है जो इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग क्षेत्रों में विशेषता देता है। यह आमतौर पर 3 साल का कोर्स होता है और पॉलिटेक्निक आप 10वीं या 12वीं के बाद कर सकते हैं। 10वीं के बाद 3 साल और 12वीं के बाद 2 साल का कोर्स होता है लेटरल एंट्री के थ्रू। पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदा है। कम समय में करियर की शुरुआत आप कर सकते हैं, कम लागत में एक बेहतर शिक्षा ले सकते हैं आप। प्रत्यक्ष पर तकनीकी ज्ञान, जैसे कि आप लोग को इसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है और जिससे इंडस्ट्री में जल्दी जॉब मिलने की संभावना बढ़ जाती है। डिग्री कोर्स में सीधा प्रवेश मिलता है, यानी कि आप डिप्लोमा के बाद बीटेक और हायर एजुकेशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप बीटेक इंजीनियरिंग के डिग्री के दूसरे वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू। चलिए सरकारी और प्राइवेट जॉब में क्या अवसर मिल सकता है पॉलिटेक्निक करने के बाद। कई सरकारी विभाग और प्राइवेट कंपनियां डिप्लोमा होल्डर को प्राथमिकता देती है, यानी कि जो भी पॉलिटेक्निक कर लेते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाता है। चलिए कौन कौन सा ब्रांच बेस्ट है पॉलिटेक्निक के लिए। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच पॉलिटेक्निक में बहुत बेहतर ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये भी अच्छा ब्रांच है। नॉन इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आता है। चलिए कौन कौन कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक करने के लिए आप लोग को कम से कम मिनिमम एजुकेशन जो है 10वीं पास होना चाहिए और 12वीं के बाद भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आप लोग को उम्र 15 से 16 साल के होंगे तो आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं इजी वे में। चलिए जॉब की बात कर लेते हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप लोग जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सरकारी विभागों में जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग और टेक्नीशियन सुपरवाइजर जैसी नौकरियाँ कर सकते हैं गवर्नमेंट में। चलिए रेलवे, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, टेलीकॉम सेक्टर में जॉब के अवसर प्रदान करते हैं पॉलिटेक्निक के बाद। प्राइवेट कंपनियों में टेक्नीशियन, डिजाइनर, मैकेनिक आदि पदों पर भर्ती होती है। अगर आप चाहते हैं जल्दी हमें नौकरी मिल जाए, नौकरी जल्दी प्राप्त हो जाए, तो ये कम लागत में आप अच्छे तकनीकी शिक्षा लेने के बाद आप पॉलिटेक्निक की एक बेहतर विकल्प है आप लोग के लिए, जो नौकरी देने में काफ़ी सक्षम रहेगा। खासकर उन छात्रों के लिए जो 10वीं के बाद इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के करियर बनाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि फॉर्म आप लोग को कब आएगा और कौन कौन सा एग्जाम में कितना क्वेश्चन आता है, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। चलिए उस पर भी बातें कर लेते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि परीक्षा आप लोग को कब होगा। परीक्षा जो आप लोग को परीक्षा जून 2025 में आयोजित की जा सकती है। हालांकि इसका सटीक तिथियाँ अभी बाद में घोषित की जाएगी, इसलिए आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखेंगे। और जैसे ही फॉर्म निकलेगा, फॉर्म आप लोग को कब तक आ जाएगा। बिहार पॉलिटेक्निक 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 2025 के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है और मई के 2025 के चौथे सप्ताह तक हो सकती है फॉर्म रिलीज कर दिया जा सके। चलिए इसलिए आप लोग आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। और आज पॉलिटेक्निक 2025 के बारे में हम तमाम चीज़ें वो बता चुके हैं जो आप लोग को जानना बेहद ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं कि उम्मीदवार का मानदंड क्या होना चाहिए जो पॉलिटेक्निक करना होगा। चलिए उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंजीनियरिंग के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त होना चाहिए। और आवेदक प्रक्रिया की बात करें तो आधिकारिक वेबसाइट इसका जो है BCEC है, वहाँ पर जाकर आप लोग को आवेदन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करना है। नए उम्मीदवारों के लिए पंजीकृत करना जरूरी है। आवश्यक जानकारी भरे आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ऑनलाइन होगा सबमिट। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना, जैसे कि 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड ये वगैरह, आधार कार्ड, फोटो वगैरह, सिग्नेचर, ये सब अपलोड करना आवश्यक है। आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जैसे कि आवेदन शुल्क में आ जाता है आप लोग को जितना भी अपने कैटेगरी के अनुसार रुपया लगेगा वो आप लोग को देना है। परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं तो परीक्षा में ऑफलाइन मोड में होगी और बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 90 होगा, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न जो है आप लोग का 5 अंक का मिलेगा। परीक्षा की अवधि की बात कर लेते हैं तो 2 घंटा 15 मिनट शेष टाइम आप लोग को मिलेगा।
ये 2 घंटा 15 मिनट टाइम टोटल मिलेगा, जिसमें से आप लोग को 90 क्वेश्चन को प्रश्न को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न आप लोग को 5 अंक का होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।